नमस्कार। अगर आपके खाते से हर महीने होम लोन की ईएमआई कटते ही दिल थोड़ा बैठ जाता है और मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये लोन कब खत्म होगा, तो आज की ये खबर खास आपके लिए है। क्योंकि होम लोन का बोझ भारी जरूर होता है, लेकिन एक सही फैसला आपको लाखों रुपए का फायदा दिला सकता है। आज हम आपको पूरे गणित के साथ बताएंगे कि कैसे आप अपनी होम लोन ईएमआई से राहत पा सकते हैं। आज के दौर में घर खरीदना आसान हो गया है। बैंक लोन दे देते हैं, कागजी कार्रवाई जल्दी पूरी हो जाती है और चाबी हाथ में आ जाती है। लेकिन असली चुनौती शुरू होती है उसके बाद, जब हर महीने ईएमआई कटनी शुरू होती है। शुरुआत में सब कुछ मैनेज लगता है, नौकरी है, सैलरी आ रही है, ईएमआई समय पर जा रही है। लेकिन कुछ साल बाद एहसास होता है कि बैंक को दिया जा रहा ब्याज ही सबसे बड़ा खर्च बन चुका है। कई लोग तब सोचते हैं कि काश ये लोन थोड़ा सस्ता हो सकता। अब सवाल उठता है कि ईएमआई आखिर इतनी भारी क्यों लगती है। असल में होम लोन के शुरुआती सालों में आपकी ईएमआई का बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता है। प्रिंसिपल बहुत धीरे धीरे कम होता है। यही वजह है कि अगर लोन को शुरुआत में ही स्मार्ट तरीके से संभाल लिया जाए तो कुल ब्याज में जबरदस्त कटौती की जा सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का होम लोन 8.5% ब्याज दर पर 20 साल के लिए लिया है। इस पर आपकी ईएमआई करीब 43,000 रुपए बनती है। 20 साल में आप बैंक को लगभग 1 करोड़ रुपए चुकाते हैं, यानी करीब 50 लाख रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में। अब यहां आता है असली गेम चेंजर फैसला। अगर आप लोन के शुरुआती 2 से 3 साल में ही 5 लाख रुपए की प्री पेमेंट कर देते हैं, यानी कुल लोन का सिर्फ 10%, और बैंक से ईएमआई कम कराने की बजाय लोन की अवधि घटवाते हैं, तो आप करीब 18 लाख रुपए तक का ब्याज बचा सकते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल होता है, ईएमआई कम कराएं या टेन्योर घटाएं। बैंक आमतौर पर दोनों विकल्प देता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप टेन्योर घटाएं। ईएमआई वही रहती है, लेकिन लोन कई साल पहले खत्म हो जाता है और ब्याज में बड़ी बचत होती है। प्री पेमेंट से फायदा कैसे मिलता है? प्री पेमेंट सीधे आपके प्रिंसिपल को कम करता है। जब प्रिंसिपल घटता है तो उस पर लगने वाला ब्याज अपने आप कम हो जाता है। अच्छी बात यह है कि फ्लोटिंग रेट होम लोन पर प्री पेमेंट की कोई पेनल्टी नहीं होती। बोनस, टैक्स रिफंड या सैलरी हाइक जैसी अतिरिक्त इनकम आते ही अगर आप थोड़ा थोड़ा प्री पेमेंट करते रहें तो लोन का बोझ तेजी से हल्का होता चला जाता है। होम लोन को सस्ता करने की कुछ असरदार ट्रिक्स भी जान लीजिए। प्री पेमेंट करके ब्याज तेजी से घटाया जा सकता है। बहुत लंबी अवधि जैसे 25 साल की बजाय 15 या 20 साल का टेन्योर चुनने से कुल ब्याज कम होता है। इनकम बढ़े तो ईएमआई भी बढ़ाएं, इससे लोन जल्दी खत्म होगा। अगर किसी दूसरे बैंक में कम ब्याज मिल रहा है तो लोन ट्रांसफर पर भी विचार करें, और शुरुआत में ही ज्यादा डाउन पेमेंट देने से लोन अमाउंट अपने आप कम हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि हर बार बहुत बड़ा अमाउंट ही प्रीपेमेंट में लगाया जाए। अगर आप हर साल सिर्फ एक अतिरिक्त ईएमआई भी जमा कर देते हैं तो लोन के आखिरी साल आपके लिए काफी आसान हो जाते हैं। याद रखिए, होम लोन लेने के बाद आंख बंद करके चलते रहना सबसे बड़ी गलती है। थोड़ी सी प्लानिंग और सही समय पर लिया गया फैसला न सिर्फ आपकी ईएमआई का बोझ कम कर सकता है, बल्कि लाखों रुपए का ब्याज भी बचा सकता है। इसी के साथ आज की ये अहम जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।